सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट लेटर को डिस्कस करने जा रहा हूं। यह जो लेटर है यूपी बोर्ड क्लास 12 2025 में HW क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत पूछा है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया है, सपोज यू आर अमित। मान लीजिए आप अमित हैं। एंड व्हाइल प्लेइंग, और खेलते समय यू यूज्ड एब्यूजिव टर्म्स टू योर फ्रेंड विकास, यानी कि खेलते समय आपने अपने मित्र विकास के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है। यही आपका टॉपिक है मेन। एंड राइट अ लेटर, अब एक पत्र लिखें ऑफ एपोलॉजी, यानी कि माफ़ी मांगते हुए या क्षमा मांगते हुए, टू हिम, उससे। अब आपको उससे माफ़ी मांगते हुए एक पत्र लिखना है, एश्योरिंग, और यह आश्वासन उसे देना है, दैट यू विल नेवर डू इट अगेन, कि आप ऐसे शब्दों का पुनः कभी प्रयोग नहीं करोगे। तो आपका टॉपिक यह है कि खेलते समय जो आपने अपशब्दों का प्रयोग अपने मित्र विकास के लिए किया है, अब इसी बात को दृष्टिकोण रखते हुए उससे आपको माफ़ी मांगनी है और उसे ये आश्वासन देना है कि आप उन्हें ऐसा कभी नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको अपना पता लिखना होता है, जिसे सेंड्रस एड्रेस कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है 210 गंगा विहार कॉलोनी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपसे कभी भी नहीं कहता है कि कोई फिक्स एड्रेस लिखिए। अब मैं आगरा का निवासी हूँ, तो मैंने लिखा है आगरा यूपी। तो साथियों, ये हो जाएगा आपका सेंड्रस एड्रेस। उसके बाद आपको एक लाइन का स्पेस देना है और उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है। डेट कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है 12 मार्च 2025। ठीक है, इस प्रकार से आप डेट मेंशन करेंगे। फिर आपको एक लाइन का स्पेस देना है और लिख देंगे आप डियर, और किसे लिख रहे हैं, विकास के लिए, तो ये लिख देंगे आप डियर विकास। अगर उसने नाम नहीं दिया होता तो आप कुछ भी नाम लिख सकते थे। इतनी सी बात क्लियर हुई होगी आपको बहुत अच्छे से कि सबसे पहले हमें सेंड्रस एड्रेस लिखना है और कोई भी सेंड्रस एड्रेस आपका चल जाएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको डेट मेंशन करनी है, फिर लाइन छोड़नी है, और उसके बाद जो नेम हमें दिया गया है वह लिखना है। इसमें सब्जेक्ट डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें आप पहले पैराग्राफ में लिखेंगे, आई एम रियली सॉरी, मुझे वास्तव में खेद है, फॉर यूजिंग एब्यूजिव वर्ड्स, यानी कि अपशब्दों का प्रयोग करने पर। मुझे अपशब्दों का प्रयोग करने पर वास्तव में खेद है या अफसोस है, व्हाइल वी वर प्लेइंग, जब हम खेल रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं, यानी कि खेलते समय जो मैंने अपशब्द आपके प्रति प्रयोग किए हैं उनके लिए मुझे वास्तव में अफसोस है। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया है, दैट माई वर्ड्स मस्ट हैव हर्ट यू, कि मेरे शब्दों से आपको चोट अवश्य पहुंची होगी। दैट माई वर्ड्स मस्ट हैव हर्ट यू, कि मेरे शब्दों से आपको अवश्य ही चोट पहुंची होगी। एंड आई डीपली रिग्रेट फॉर माई मिस्टेक, और मुझे अपनी गलती के लिए गहराई से अफसोस है या पछतावा है। रिग्रेट फॉर का मतलब होता है पछतावा होना, और मुझे अपनी गलती के लिए गहराई से पछतावा है। आगे आप लिखेंगे, आई नेवर वॉन्टेड, मैं कभी नहीं चाहता था, टू ऑफन, यानी कि चोट पहुंचाना, यू माने आपको। अब यहाँ वांटेड की जगह पर आप मींट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इंटेंडेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी आई नेवर वांटेड टू ऑफेंड यू, मैं आपको कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, या मेरा आपको कभी भी दुख या समस्या प्रदान करने का इरादा नहीं था। एंड आई फील असेम्ड, और मुझे अफसोस हो रहा है, फॉर माई बिहेवियर, यानी कि अपने इस व्यवहार के लिए। एंड आई फील असेम्ड फॉर माई बिहेवियर, और मुझे अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदगी है, या मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदगी को महसूस करता हूँ। यू आर अ गुड फ्रेंड, तुम एक अच्छे मित्र हो। एंड आई कंसीडर द वैल्यू ऑफ आवर फ्रेंडशिप अ लॉट, और जो हमारी मित्रता है मैं उसे बहुत महत्व देता हूँ। एंड आई कंसीडर द वैल्यू ऑफ आवर फ्रेंडशिप, मैं अपनी जो मित्रता है उसे काफ़ी वैल्यू महत्व देता हूँ।
आई प्रोमिस, मैं वायदा करता हूँ, दैट कि आई विल नेवर यूज सच वर्ड्स अगेन, मैं वायदा करता हूँ कि मैं इन शब्दों का पुनः कभी प्रयोग नहीं करूँगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा, फॉर माई मिस्टेक, मेरी गलती के लिए, कृपया मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कीजिएगा। एंड लेट अस कंटिन्यू टू बी गुड फ्रेंडशिप एज ऑलवेज, और हम हमेशा की तरह अपनी इस मित्रता को बनाए रखें या जारी रखें। आई होप बहुत आसान है, सरल भी है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें, एक लाइन का स्पेस लेना है आपको, और फिर आप लिख देंगे योर्स, योर्स रहेगा साथियों, है ना। एक मिनट मैं लिख देता हूँ, योर्स रहेगा। उसके बाद आप फेथफुली लिख देंगे, सिंसियरली लिख देंगे, ट्रूली का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और जो आपको नाम दिया है वो आप नाम लिख देंगे अमित। अगर नहीं दिया होता तो आप XYZ लिखते। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अब आपका जो सिलेबस है मैं लगातार आपको अपलोड करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।